Grocery shopping done. Grocery shopping done. Grocery shopping done. रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग डन हो गई है हमारी। क्या दिखाऊं ग्रोसरी शॉपिंग? मैं तो गई नहीं ग्रोसरी शॉपिंग करने। मेरी मम्मा ने ना मेरा कंटेंट खा लिया हुआ है। मैं आपको नहीं दिखा सकती दैट आई हैव डन माय ग्रोसरी शॉपिंग। शोर कितना है बाहर गली में कि मैंने जो है तोबा तोबा अपनी फ़ोटोग्राफी चल रही है। व्लॉगर को नहीं कहते पीछे व्लॉगर को नहीं कहते ऐसे। अच्छा खैर, तो मैं नहीं ये लिख सकती दैट आई हैव डन माय ग्रोसरी शॉपिंग ऑफ रमज़ान। मैं ये नहीं लिख सकती क्योंकि मेरी मामा मुझे साथ ही नहीं लेके गई थी ग्रोसरी करने। ये रही मेरी मम्मा जो कि मुझे साथ नहीं लेके गई थी, जिन्होंने मेरा कंटेंट खा लिया हुआ है और अब मैं नहीं वीडियो बना सकती। ग्रोसरी शॉपिंग डन। शॉपिंग डन। ग्रोसरी शॉपिंग डन। ग्रोसरी शॉपिंग डन। ग्रोसरी शॉपिंग डन। रमजान ग्रोसरी शॉपिंग डन हो गई है हमारी। रमज़ान की हमने सारी ग्रोसरीज ले ली हुई हैं, लेकिन मसला ये बना है कि मुझे मेरी मामा साथ नहीं लेके गई थी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें नहीं लेकर जाना, तुमने हमारा जो बजट है ना वो यहाँ से यहाँ बढ़ा देना, तो मैं तुम्हें नहीं साथ लेकर जाऊँगी। ऐसी मैं यार बाहर कोई बेचने वाला आया हुआ, सब्जियाँ आई थी, मौसमी बेचने वाला आया हुआ। हमें नहीं लेनी क्योंकि हमारे घर ऑलरेडी पड़ी है। मैं आपको बताई थी कि मेरी मम्मी मुझे साथ नहीं लेके गई। उन्होंने कहा कि बस तुम रहने दो, हमसे ना हो पाएगा। तो मेरी मम्मा की वजह से मेरा ये कंटेंट नहीं बन सका, वरना मैंने तो ये लाजमी बनाना था कि ग्रॉसरी शॉपिंग डन और आपको सारी ग्रॉसरी शॉपिंग भी दिखानी थी। लेकिन मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं गई ही नहीं। मामा जहाँ स्टोर पे गई थी, ऐसी चीज़ें डाल के बीच में चीज़ें उठाकर ट्रॉली में रखने का व्लॉग जो शॉर्ट है ना वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं गई ही नहीं स्टोर। तो इस वजह से ना मैं आपको ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं दिखा रही। अब आ तो चुकी हुई है, लेकिन फिर मुझे हो रहा है कि मैं अब क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। मतलब ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं। ओहो स्टॉप यार, ब्लॉगर की कोई कदर नहीं है इस घर में। नहीं दोबारा बोलो। अगर आपको ब्लॉगर कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये क्या बात थी? ये वही बात थी जो आपको किसी ने कही थी। अगर मैं आपको ब्लॉगर कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? माइंड तो नहीं करेंगे आप? यार ब्लॉगर को आप ब्लॉगर कहें, आप वो प्राइड फील करेगा, प्राउड फील करेगा। मतलब ऐसे लोग कहाँ से आते हैं यार? मतलब अजीब व गरीब सोच के मालिक लोग। मतलब क्या ब्लॉगर क्या चीज़ है यार? ब्लॉगर आजकल तो ब्लॉगर्स का ही ज़माना है। नहीं बात इस तरह नहीं थी, बात दरअसल इस तरह थी। अच्छा मैं आपको पहले बताऊं कि क्या बात थी, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने ग्रॉसरी कर ली हुई है, लेकिन मेरी मामा की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि ना मामा मुझे साथ ही नहीं लेके गई थी। लेकिन ग्रॉसरी शॉपिंग में हमारा जो रहता है ना वो जामे शीरी है, तो वो भी आने वाली है। बाकी सारा कुछ आ चुका है। और वो जो समोसा पट्टी वाली बात है ना, हमें वो फ्रोज़न लेकर रख के रखने की बिल्कुल समझ नहीं आती। तो हम जो है ना ऑन इंस्टेंट भाई को जाकर जब अफ्तारी से पहले सुबह मंगवा लेंगे। और जो है ना हम ताज़ा बनाते हैं, तभी हमें वो अच्छा लगता है। तो बस हम वो ना इंस्टेंट बना के इंस्टेंट समोसे फ्राई करेंगे, फ्रोज़न समोसे फ्राई नहीं करेंगे, हमें वो वाइब ही नहीं आती। अच्छा, अब जो मेरी बहन बोल के गई थी ना मोहतरमा के व्लॉगर वाला क्या सीन है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कोई रिश्तेदार थी और उसने मुझे आकर कहा कि कैफ़ी यू आर अ व्लॉगर, तो क्या मैं तुम्हें यूट्यूबर कहूँ या व्लॉगर कहूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि जो व्लॉगर होते हैं उनको अगर हम व्लॉगर कहें तो वो माइंड करते हैं। मैं उसकी बातों को देखकर हैरान परेशान हो गई कि अच्छा माइंड करते हैं, मतलब क्या इसमें क्या चीज़ है माइंड करने वाली जिसमें आपने मुझे व्लॉगर कहना है तो मैंने माइंड कर लेना है। तो उसने कहा कि व्लॉगर कहें तो माइंड करते हैं और यूट्यूबर कहें तो माइंड नहीं करते। मुझे आप ये बताएं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे बता दें प्लीज़, इन दोनों में क्या फ़र्क है? व्लॉगर प्लस यूट्यूबर इज़ इक्वल टू सेम। क्योंकि मैंने बहुत सोचा और मुझे तो ये क्लियर है, नॉर्मल सा पॉइंट है, या हर किसी को क्लियर होता है यूट्यूबर ब्लॉगर में कोई फ़र्क नहीं है। बट मैं आपको गूगल का स्क्रीनशॉट भी लगा कर दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क है। लाइक यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप वीडियो बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो बना कर पोस्ट कर देते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं। और व्लॉगर ये है कि आप अपने अपने अंदाज में अपनी
मूड के लिहाज से या जो भी आपको शेयरिंग करनी है वो आपको दिखाते हैं, अपनी लाइफ रूटीन शेयर करते हैं, वो भी यूट्यूब पर ही शेयर करते हैं। मतलब यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, और आप उसको यूट्यूब यूज़ करने वाले को आप ब्लॉगर भी कह सकते हैं, यूट्यूबर भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है यार। वो मेरी एक रिश्तेदार मिली थी तो उसने मुझे कहा था, तो मैंने कहा लेट मी क्लियर दैट थिंग। मैं वहाँ तो चुप हो गई, मैंने कहा यार अच्छा ब्लॉगर कहें तो लोग बुरा मानते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई। खैर कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के माइंड में, और रिश्तेदार आकर आपको ऐसी बातें कह जाते होते हैं जिनको आपको सम टाइम इग्नोर करना पड़ता है, और आप करते भी हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है ना। अच्छा, ऐसी बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर करनी है। लोग आकर आपको कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन आपको कोई मतलब आप सम टाइम उससे हर्ट होते हैं, लेकिन सम टाइम नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि आपको हर दफ़ा इस तरह की बातों को ना इग्नोर ही मारना चाहिए, क्योंकि इग्नोर इज़ द बिगेस्ट थिंग टू लिव अ पीसफुल लाइफ। मतलब आपको ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक रिश्तेदार मिलेंगे जो आपको ऐसी ऐसी बातें कह जाएंगे कि आप सोचेंगे कि भाई अच्छा ओके, हाँ मैं तो इस तरह से सोचती ही नहीं हूँ, और ये लोग हैं कि मतलब आपको कुछ भी आके कुछ भी कह देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उनमें कमियाँ होती हैं, दैट्स द रीज़न वो आप में जो है कुछ ना कुछ ऐसे बात कह जाएंगे जो आपको मजाक में ही सही कह जाएंगे, जो आपको फील होगी। बाय द वे, मैं मजाक को समझती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत मजाक करती हूँ, और मुझे पता है कि अगला मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मजाक में ही अगला कह रहा होता है, लेकिन आप उसको फील कर लेते हैं कि नहीं भाई ये मजाक नहीं था। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं दैट आई वांट टू शेयर यू इन दिस वीडियो, जो कि मैं वॉइस ओवर में शेयर करूँगी, क्योंकि अब मेरी बहन उधर जो मुझे ताक रही है ना, उधर कैमरे की उस तरफ जो बैठी हुई है उस तरफ तो मैं वॉइस ओवर में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। झूठा। गो ऑन रूफ। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें कर ली हुई हैं अपने, जो मुझे करनी थी, दिल की बातें आप लोगों से के साथ शेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे हर किसी के साथ होता है, और इट्स नॉर्मल। हर किसी की ज़िंदगी में लोग ऐसे तो होते ही हैं, वरना लाइफ कैसी फीकी सी रह जाएगी। और पता नहीं मैं कौन से पोज मार रही थी। तो ये देखें जी, हसीन सा मौसम हुआ हुआ है, और ये आज जो है वो काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ना रोज़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कल से रोज़ा होगा। तो उससे पहले ये मौसम आप चेक कर लें, क्योंकि ये चेक करने वाला है। मतलब आप देखें कि सीन कितना मज़ेदार है। मैं आपको आगे जाके भी दिखाती हूँ। मैं आपको बताऊं कि हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा वाली हल्की सी ना बूंदाबांदी भी हो रही है, यानी रिमझिम। बहुत ऐसे 5 मिनट बाद कोई एक दिन का गिरता है, तो उस तरह का माहौल पर बना हुआ है। और ये देखें जी, ये शॉपर चलता हुआ नज़र आ रहा है ना आपको? नहीं। तो ये जी हवा भी है साथ साथ, बहुत प्लेजेंट सा मौसम है। छत पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है बाय द वे। एंड अब नीचे जाऊंगी, छत का व्यू मैंने देख लिया हुआ है, आपको भी दिखा दिया हुआ है। बेसिकली मैं आप लोगों के लिए ही ऊपर आई थी। मेन बात अगर आपको मैं अंदर की बात बताऊँ ना और हम कभी इस छत पर चढ़ के ना आपको लाजमी दिखाएंगे कि मेरे जो घर का जो सामने वाला व्यू है ना, वो बहुत हसीन लगता है। ऐसे छोटे छोटे से घर ना बहुत जो है ना फैंटेसाइज करते हैं, ऐसे एस्थेटिक से लग रहे होते हैं। मैं इस पर बैठी हुई थी बैठे हुए। अब चलते हैं नीचे, और नीचे चलते हैं। तो जी हाँ, हम जब नीचे आए तो बच्चे जो है भरपूर खेल रहे थे, और हमारा जो था बिरयानी बिरयानी, ये हमारा दोपहर का खाना था, जो कि बहुत मज़ेदार। ऑफ कोर्स बिरयानी हो, चाय हो, ये सब चीज़ें, लेकिन चाय प्रायोरिटी में आती है, और बिरयानी जो है वो बस मज़ेदार सी हम खा लेते होते हैं, मज़े से ले लेकर। और ये दोपहर का खाना था, और यहाँ हम अपने भाई पहन के चेक कर रही थी, जो कि अच्छे लग रहे थे। एंड फिर ये कुछ शाम का, ऑलमोस्ट शाम का, यानी जब हम चाय पीते हैं उससे थोड़ा सा पहले का वक्त था, जब हम ऐसे ही ऊपर से कुछ ना कुछ छोटा बहुत ऐसे फ्रूट चाट या कुछ भी ऐसे स्नैक्स के तौर पर खा लेते हैं। तो ये मैं एज अ स्नैक्स खा रही थी अपना
तो हम यहाँ बैठ कर बस खा रहे थे और ये मेरा चांद रात का व्लॉग है और मैंने आप ही को कहा मैंने अभी एडिट करना है, तो आप ही ने कहा कि हाँ हाँ तुम नेक्स्ट जो हमारी ईद आनी है ना, चांद रात आनी है, उस पर अपलोड करना तुम। तो मैं बड़ा हंसी और मैंने कहा हाँ हालात तो मेरे ऐसे ही हैं, मतलब मैं करती तो यही हूँ अपने साथ एडिटर काम जो है। तो मम्मा देना बिस्किट। बिस्कुट लेकर आया यार। तो जी यहाँ हमने अपना बिस्किट हासिल कर लिया हुआ है। मुझे भी ये क्लिप देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लाइक पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस था, नहीं म्यूज़िक था, वो कितना सूट कर रहा था ना, मम्मा दे दो बिस्किट, बिस्किट नहीं मिल रहा, और कितना सैड म्यूज़िक लगा हुआ है, इंटेंस म्यूज़िक है ना। तो यहाँ हम अपने बिस्कुट खा लिया हुआ है जो कि हम ऑफकोर्स मांग रहे थे। खैर अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स ऊपर मौसम हसीन था, मैं आपको दिखा कर आ रही हूँ। तो उस हसीन मौसम में हम चाय ना बनाएं, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो बेवफाई होगी ना। तो हमने बेवफाई नहीं की अपने चाय के साथ, और इसको मज़े का इसको बनाई हमने, और स्लोमो भी बनाया, इसका स्लोमो भी बनाया। यानी जिस चाय तो हर एंगल से ही अच्छी लगती है, स्लोमो में तो और हसीन लगती है। तो ये अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ किसी की खुशी में खुश हुआ करें। एंड डू मोटिवेट ईच अदर, प्लीज़ डोंट डीमोटिवेट anyone else. Bye bye. रुको जरा, चांद नजर आ चुका है। रुके रुके मैं आपको बताती हूँ। चांद रुके रुके अभी पता नहीं है। मिल गई है। लाहौर में चांद नजर आ गया है। आप सब लोगों को भी रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। आए आपको ऊपर चल के चांद दिखाते हैं। अगर चांद जो है हमें नज़र आता हुआ तो आपको खबर पर तो दिखा दिया गया, यानी न्यूज़ पर, कि चांद जो है नज़र आ गया हुआ है। चांद नज़र आ रहा है। मेरी अब्बाजी सीढ़ी पर चढ़ रही है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। बारिश भी हो रही है, ओह डेंजरस। वो प्यारा चांद है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं भी दुआ मांग लेती हूँ और आप लोग भी दुआ मांग लें, ठीक है।